दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का मैं एक बार और अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने इस साल आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया है तो उनको ये चीज़ें पता होना चाहिए, आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए दोस्तों, कि आपने जो भी आईटीआई का कोर्स को सिलेक्ट किया है उसकी आखिर फ्यूचर क्या है, फ़ायदे क्या है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि नेक्स्ट ईयर जो है आईटीआई करने का सोच रहे हैं आफ्टर 10th कंप्लीट होने के बाद। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईटीआई कोर्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे हेडलाइन ही मैंने जो ये लिखा हुआ है कि आईटीआई कोर्स क्या होता है। देखिए, आईटीआई कोर्स आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर आपको जो है इंडस्ट्री के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, यानी कि एक कंपनी के अंदर कैसे काम करना है वो सारा कुछ जो है बेसिक लेवल पर आपको आईटीआई के अंदर सिखा दिया जाता है। टाइम भी मैनेजमेंट करना सिखा दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी वगैरह है उनमें क्या होता है कि 8 घंटे 10 घंटे की आपकी जॉब होती है, उसी तरीके से आईटीआई के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीआई की जो टाइम टेबल भी होती है वो भी इसी अनुसार होती है, सुबह जो है 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। इतना लॉन्ग टाइम इसीलिए रखा है आईटीआई वालों ने, ताकि जो है आपको तैयार किया जा सके कंपनी में, कि आपको इतना जो टाइम दिया जा रहा है उसके अंदर आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, आपको कैसे जो है वहाँ पर जो है काम करना है, वो सारा कुछ जो भी बेसिक चीज़ें हैं आपको आईटीआई के अंदर सिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और आईटीआई की जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग बताई इतनी लॉन्ग होती है, इसी वजह से होती है। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों आईटीआई कोर्स के बारे में। अब तो आपने जान ही लिया होगा क्या हो गया। और इसके अंदर ये भी होता है दोस्तों कि इसके अंदर आईटीआई कोर्स के अंदर जो है आपके टेक्निकल आपकी स्टडी होती है और टेक्नीशियंस की आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, टेक्नीशियंस की आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पर भी जॉब वगैरह निकलता है तो आप टेक्नीशियंस के लेवल पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जैसे आप प्राइवेट कंपनी में, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी प्राइवेट कंपनी में, तो स्टार्टिंग में आपको हेल्पर रखते हैं। ठीक है, तो हम आईटीआई को देखें एक हिसाब से तो ये आपका कहलाता है भाई वर्कर। ठीक है, वर्कर आपको पता ही है काम करने वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका आईटीआई कोर्स होता है वर्कर वाला। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं डिप्लोमा भी इसको कहते हैं, लेकिन ये डिप्लोमा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये सिर्फ एक मात्र सर्टिफिकेट होता है। तो इतना आप समझ गए। आगे अब बताता हूँ मैं आईटीआई करने के क्या बेनिफिट वगैरह है, आईटीआई के अंदर कैसे जो है एडमिशन लेना है, और सारा कुछ प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आईटीआई के अंदर जो एडमिशन स्टार्ट होता है वो किस मंथ में होता है। तो जैसा कि मैं दिल्ली से हूँ दोस्तों, तो दिल्ली में जो है आपकी जो स्टार्ट होती है एडमिशन का प्रोसेस वो होती है 10 मई के बाद से जो है 30 मई के बीच में जो है आपके फॉर्म निकलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, 10 मई से लेकर आपके 30 मई तक। बाकी अदर भी जितने भी स्टेट है उनमें भी मई जून के महीने में जो है आपके आईटीआई के फॉर्म निकल जाते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, ऑनलाइन निकलते हैं फॉर्म, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन के दिल्ली के अंदर 200 रुपये लगते हैं, बाकी अदर स्टेट में भी इसी के आसपास लगते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ दिनों के बाद जो है चॉइस फिल करना होता है। चॉइस फिल में आपको ये बताना होता है कि आपको कौन सा ट्रेड चाहिए, जैसे मशीनिस्ट होता है, टर्नर होता है, वेल्डर होता है, कोपा है, तो आपको ट्रेड बताना है। ट्रेड को बताने के बाद आप जब चॉइस कर लोगे उसके बाद जो है भाई आपकी राउंड इसमें चलते हैं कि आपका नाम किस राउंड में आया। तो जैसे जिस भी राउंड में आपका नेम आया तो इसके अंदर आपका एडमिशन होता है। ठीक है, और एडमिशन के टाइम आपके 1900 रुपये फ़ीस लगते हैं। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे फ़ीस वगैरह के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद चॉइस फिल करना होता है, उसके बाद जो है एडमिशन होता है। ठीक है, यानी कि आईटीआई आपको जाना होता है और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लेकर वेरिफिकेशन कराना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एडमिशन कब स्टार्ट होता है। एडमिशन का प्रोसेस जो है वो मैंने बता दिया कि पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिल, फिर उसके अंदर फिर आपका जो मेरिट लिस्ट बनाएगा उसी के हिसाब से आपका योग्यता के अनुसार आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये आपका आईटीआई एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं योग्यता की। अगर बात करें और एज की बात करें और एडमिशन फ़ीस की बात करेंगे वही। देखिए, योग्यता की अगर मैं बात करता हूं तो आपको 10th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, 10th आप पास होने चाहिए विद आपका मैथ और साइंस भाई। ठीक है, मैथ और साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमने तो एनआईओ से किया और हमारे में तो मैथ और साइंस नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, कुछ जैसे कि आपके इंजीनियर ट्रेड है उसमें आपको मैथ और साइंस की ज़रूरी है। बाकी नॉन जो आपकी टेक्निकल ट्रेडें भी होती हैं तो उसके अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है ना,
तो आप लोग कर सकते हैं, NIU से भी आप ITI कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर ट्रेड में नहीं, अदर जो ट्रेड हैं 1 ईयर के उनमें आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है 8th के बेस पर भी जो है फॉर्म फिल किए जाते हैं, उसमें जो है कुछ गिने चुने ही आपके ट्रेड होते हैं। बाकी आप 10th के लेवल पर और जितने भी ITI के अंदर ट्रेड है ना, उसके अंदर आप चॉइस फिल कर सकोगे, ठीक है। योग्यता होनी चाहिए आपको 10th पास, ठीक है। और एज आपकी जो है मिनिमम एज आपकी 14 है और मैक्सिमम एज जो है 40 या 42 है, ठीक है। तो ये है आपकी 40 मान लें, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी जो है 14 है और मैक्सिमम एज आपकी है 40, तो आप कर सकते हैं। एडमिशन फ़ीस की मैंने जैसे कि बात बताऊं, तो एडमिशन फ़ीस का भी 1 मिनट ऊपर का मिटा देता हूं, फिर अच्छे से आपको समझाता हूं, ठीक है। अब थोड़ा एडमिशन फ़ीस के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इतना आपने समझ लिया है, अब एडमिशन फ़ीस के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एडमिशन फ़ीस भी है ना अलग अलग, जैसे कि कैटेगरी है, SC है, ST, OBC के अनुसार, वो सारा कुछ जो है यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर फ़ीस की बात करूँ, यहाँ पर फ़ीस की दोस्तों, तो फ़ीस 2 तरीके की फ़ीस हैं। एक होती है आपकी SC ST और एक होता है आपका जनरल। अगर SC ST की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपके इंजीनियर ट्रेड अलग हो गया और यहाँ पर नॉन इंजीनियर ट्रेड आपका अलग हो गया। तो इंजीनियर ट्रेड में SC ST वालों की बात करें तो यहाँ पर आपके लगेंगे 1300 रुपये, और अगर नॉन इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर लगेंगे आपके 1150 रुपये, ठीक है। और जनरल वाले स्टूडेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपकी एडमिशन फ़ीस होती है 1900 रुपये। मैं ये दिल्ली का बता रहा हूँ दोस्तों, अदर स्टेट का अलग अलग है ये रेट, ठीक है। और यहाँ पर नॉन इंजीनियर का यहाँ पर लगते हैं आपके 1600 रुपये। और गर्ल्स की अगर हम बात करें, गर्ल्स की, तो यहाँ पर लगते हैं 700 रुपये। और इनमें भी दोस्तों आपकी ITI जो है, ITI के अंदर हर 6 महीने में फ़ीस भरी जाती है दिल्ली के अंदर। अदर स्टेट में भी ऐसे ही भरी जाती होगी, ठीक है। तो हर 6 मंथ की आपकी है 1200 रुपये हैं आपकी जनरल वालों की, और जो आपके SC हैं, ST हैं और OBC हैं, इनकी है भाई 600 रुपये, ठीक है। तो ये आपकी हाफ ईयर की फ़ीस होती है, तो हर 6 महीने में फ़ीस भरा जाता है दोस्तों। अब एग्ज़ाम भी इसके अंदर होते हैं, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम अब होने लगे हैं। पहले आपके जो है ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जिसके अंदर आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और किसी एक के ऊपर आपको टिक करना होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया, फ़ीस भी बता दिया, ठीक है ना दोस्तों। बाकी अगर कुछ भी रह जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। आगे चलते हैं, और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है वीडियो होने वाली है आज की। आगे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या ITI करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए ITI। जिन भी स्टूडेंट का जैसे मैथ वीक है, केमिस्ट्री वीक है, और वो चाहते हैं कि मुझे जल्दी जॉब करना है, ठीक है, कुछ की जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो चाहते हैं कि मुझे जल्दी जॉब करना है, तो आपके लिए एक ऑप्शन होता है ITI। तो बिल्कुल कर सकते हो, 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स करें और फिर उसके बाद जो है जॉब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कम एज में, और फिर जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो इसी तरीके से ITI कर लेते हैं। तो ITI करनी चाहिए भाई। स्पेशली तो वैसे ITI उनको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जिनको जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो उनके लिए तो ITI बिल्कुल बेस्ट है। बाकी प्राइवेट के लिए भी ठीक है, लेकिन प्राइवेट में आपको पता ही है कि अब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस आ गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको 10,000 12,000 के आसपास ही मिलती है, ठीक है। और भी कंपनी नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो कभी भी हटा देते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया अच्छी तरीके से, ठीक है, क्या ITI करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या ITI करना चाहिए या नहीं। अब किन छात्रों को ITI करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी, क्योंकि दोस्तों ITI के अंदर हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो रेलवे के वजह से ही आते हैं ITI के अंदर, क्योंकि रेलवे में इनको कुछ % जो छूट मिलता है ना, इस वजह से जो है वो आते हैं। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो बड़ी मुश्किल होती है रेलवे वगैरह में जाने, लेकिन ITI करने के बाद जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ALP जिसको कहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, तो उसके लिए आप ITI करना बेस्ट है उन स्टूडेंट के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और रेलवे में जाना चाहते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट जो आपकी ट्रेड है ALP के लिए वो है डीजल मैकेनिक भाई, डीजल मैकेनिक, ठीक है। क्योंकि ये 1 साल का होता है, फिर आपको 2-3 साल आराम से तैयारी करके ALP में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ दोस्त। अब है क्या ITI के बाद जॉब मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यही होता है, मेरे पास हर साल यही क्वेश्चन आते हैं कि क्या ITI करने के बाद हमें जॉब मिलती है या नहीं मिलती है ना।
सबका यही जो है क्वेश्चन होता है और इसके ऊपर ही आज डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, ITI करने के बाद आपको जॉब की जो परसेंटेज होती है वो 100% हो जाती है, ठीक है, भले ही प्राइवेट मिले। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक ITI में जितने भी, स्पेशली मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जितने भी आपके ITI है, जैसे आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उससे 2 मंथ पहले जो है यहाँ पर कंपनी आती हैं विज़िट के लिए, वो आपसे इंटरव्यू लेती हैं और इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है 100%, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि मैंने बता दें कि 100% मिलेगी, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया और अगर आपने टाइम पास किया तो उन स्टूडेंट को नहीं मिलती है भाई जॉब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भाई आप लोग अगर मेहनत करोगे, आपके पास स्किल होगी तो आपको जॉब जो है परमानेंट मिल जाएगी। और अगर आपने ITI के अंदर के टाइम पास किया तो फिर आपको भाई जॉब नहीं मिलने वाली है। और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारी जो स्टूडेंट होती है, जब मैंने भी ITI करी थी, ठीक है, तो मैंने भी ITI अभी हाल ही में करी है, 2023 में कंप्लीट करी है। तो मेरे में भी जो है 13 बच्चे थे, 13 में से मुश्किल से 2 या 3 ही बच्चे जो हैं अभी उनका सिलेक्शन हुआ था ITI के द्वारा ही, ठीक है। तो एक और भी यहाँ पर फंडा है दोस्तों कि ITI से आपको सेलेक्ट तो कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो है परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखें, परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको। अप्रेंटिस पर ये रखते हैं। जॉब की जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम आती है, ज़्यादातर आपको अप्रेंटिस पर जो है आपको हायर करते हैं। ITI में जो भी कंपनी आती है वो ज़्यादातर अप्रेंटिस में आपको हायर करती है और वहाँ पर आपको कुछ पैसे देती है 10,000 के आसपास, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 के आसपास, ठीक है। तो इतनी देती हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ गया भाई। पहले अगर 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो पहले बहुत ही अच्छी सिस्टम हुआ करती थी ITI के अंदर। आपको जो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में आप कंपनियां देख रहे हो उसमें वैकेंसीज़ वगैरह निकलती थी और आपकी परमानेंट जॉब हो जाती थी। लेकिन अब भाई थोड़ा सा उल्टा हो गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा तेज़ी में चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में भाई आपकी सैलरी बहुत ही कम होती है और जॉब भी जो है सुरक्षित नहीं है ना, कभी भी आपको निकाल देंगे। तो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। बाकी दोस्तों ITI करना है वो बेस्ट है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को जल्दी जो है जॉब करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। इनमें भी मल्टीपल तरह की आपकी ट्रेडें होती हैं, IT सेक्टर है, मैकेनिकल सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, तो काफ़ी सारी सेक्टर हैं जिसके अंदर आप जाकर जो है अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को